नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। आज की बात प्रकाश उत्सव की। जी हां, गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें साल पूरे होने पर प्रकाश उत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन दो सियासी शख्सियतें कुछ खास तौर पर इस प्रकाशोत्सव में उत्साह में दिखाई दे रही हैं। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां पर पटना साहिब में आज प्रधानमंत्री पहुंचे, मत्था टेका, बाकायदा अरदास की और साथ में मिलकर दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़े। आज नीतीश कुमार नोटबंदी के बाद शराबबंदी को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहे, क्योंकि उन्होंने गुजरात में ऐसा किया था। तो प्रधानमंत्री ने भी नीतीश कुमार के शराबबंदी के फॉर्मूला जो बिहार में लगाया जा रहा है उसको जमकर उसकी तारीफ की। इन परिस्थितियों में आज की ही दूसरी तस्वीर भी सामने आती है। वहां पर राजनीति की दशा दिशा बिल्कुल उल्टी है। दिल्ली में साउथ ब्लॉक के बाहर यानी गृह मंत्रालय के बाहर बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के सांसद विरोध करते हैं, जबरन मंत्रालय में घुसने की कोशिश करते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। इन टीएमसी के नेताओं का आरोप है कि क्योंकि उन्होंने नोटबंदी का विरोध किया इसीलिए सरकार उनको तंग कर रही है, उनके सांसदों को झूठे मामले में जेल भेज रही है सीबीआई का इस्तेमाल कर कर। यही है हमारा आज का टॉपिक। क्या नोटबंदी में जो लोग बीजेपी के साथ खड़े थे उनको दुलार मिल रहा है, और जो लोग नोटबंदी में बीजेपी की मुखालफत कर रहे थे उनको तोतावार मिल रहा है? इस पर देखिए ये दिन भर का घटनाक्रम और फिर उसके बाद बड़ी बहस। मैं श्रीमान नीतीश जी को, सरकार को, उनके सभी साथियों को और बिहार की जनता को विशेष रूप से अभिनंदन देता हूं। People have taken to the streets to protest against demonetization, also against the political vendetta which is being practiced by the center. हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, कहीं दुलार कहीं तोतावार। बिहार चुनाव से पहले जानी दुश्मन की तरह एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अचानक दोस्ताना फूट पड़ा है। नशा मुक्ति का जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मैं उनकी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। शराबबंदी लागू करने से जो बिहार में आज घर घर में खुशियां आई है वो अनुभव करने की चीज है। गुजरात में तो गुजरात की स्थापना काल से ही शराबबंदी लागू है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के पदभार ग्रहण करने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पंजाब चुनाव से ठीक पहले मंच पर पगड़ी में 2 नेता, पटना की सड़कों पर विकास पुरुष के दावों के साथ एक पोस्टर में 2 तस्वीर और जुबां पर तारीफों के पुल। ये दोस्ताना वाकई बहुत कुछ कह रहा है। जो बीड़ा नीतीश जी ने उठाया है वो जरूर सफल होंगे और मुझे विश्वास है कि बिहार देश की एक बहुत बड़ी अनमोल शक्ति बनेगा। देश को आगे बढ़ाने में बिहार बहुत बड़ा योगदान करेगा। पटना में दोस्ताना तो बंगाल में बवाल। निशाने पर बीजेपी नेता के घर और पार्टी के दफ्तर। 4 दिनों के भीतर 2 सांसदों की कथित रोज वैली घोटाले में गिरफ्तारी से तिलमिलाए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है बीजेपी पर। सुदीप बंदोपाध्याय और तापस पाल को 17,000 करोड़ के कथित घोटाले में घूस लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तो उधर वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड के सौदे में कथित घूसखोरी की भी जांच आगे बढ़ रही है। खबर है कि पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की गिरफ्तारी के बाद अब जांच के दायरे में कुछ बड़े कांग्रेसी नेता भी आ गए हैं। सीबीआई की तरफ से ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। बीजेपी का निशाना अब लगता है कि उस भ्रष्टाचार पे ज्यादा है केंद्रित जो कि विपक्ष में होता है। तो सीबीआई और बीजेपी उन पर इतनी हरकत में नहीं आई हुई है।
जब से मोदी गवर्नमेंट आई है प्रतिशोध की राजनीति उन्होंने अपनाई है और जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं या कोई असर रसूख रखने वाले लोग हैं उनको दबाने की कोशिश की है। आरोप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव रहे राजेंद्र कुमार के भी है। राजेंद्र कुमार के मुताबिक सीबीआई ने उन पर केजरीवाल को फंसाने के लिए जबरन बयान देने का दबाव डाला। लालू, ममता और कांग्रेस की गोलबंदी में केजरीवाल की पुख्ता जगह नहीं बन पा रही, लेकिन लालू, ममता और कांग्रेस के मिलाप से कई सवाल उठ रहे हैं। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या लालू ममता कांग्रेस की दोस्ती मोदी नीतीश को करीब ला रही है? तो एक बार फिर हमारे सवाल को ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक तरफ तोतावार तो कहीं पर दुलार, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हमारा आज का सवाल है कि लालू ममता कांग्रेस की दोस्ती मोदी और नीतीश को करीब ला रही है। अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS करें #HTP और आज का हैशटैग इस डिबेट का सियासी दोस्ताना। इसके जरिए भी आप हमारे फेसबुक पेज पर और न्यूज 18 इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जाकर ट्वीट कर अपनी राय और सवाल हमको भेज सकते हैं। खास मेहमानों का परिचय कराता हूं जो बारी बारी से इस वक्त इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। 5-6 खास मेहमान हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा मेरे साथ है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। चरणजीत सिंह सापरा कांग्रेस के प्रवक्ता मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमीक जमई CPI के नेता लखनऊ से मेरे साथ है, युवा नेता। सोमनाथ सिंह रॉय मेरे साथ कोलकाता से है, TMC के समर्थक हैं। आपका स्वागत है आप चारों का। और राजनीति प्रसाद RJD के नेता, वो भी इस डिबेट में मेरे साथ हैं प्रवक्ता के तौर पर। और वरिष्ठ नेता JDU के पवन वर्मा साहब भी इस डिबेट में मेरे साथ हैं। पवन जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। आज आप बीजेपी के साथ मिलकर बैटिंग करने वाले हैं क्या? ये सवाल तो आप पूछ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इसका इस निष्कर्ष के पीछे कोई बुनियाद है जी। आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने नीतीश जी की तारीफ की जी, वो एक राजनीतिक फोरम तो था नहीं, प्रकाश दिवस था, और जिसके तैयारी में एक बड़े व्यापक रूप से और भव्य रूप में नीतीश जी ने बड़ी मेहनत और एकाग्रता दिखाई थी और वो सबको जाहिर थी। और प्रधानमंत्री ने उनकी जर्रा नवाजी थी, उन्होंने उस पर एक टिप्पणी की और कहा कि नीतीश जी ने जिस तरह से इसका आयोजन किया है वो तारीफ काबिल है, काबिल तारीफ है। तो उस संदर्भ ये था। और जब उन्होंने नशा मुक्ति की बात की, ये शराबबंदी की बात की प्रधानमंत्री जी ने, तो वो एक समाज परिवर्तन, एक कदम है समाज के परिवर्तन के लिए। और उसकी उन्होंने तारीफ की। वो खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रहे जहां पर नशाबंदी रही है जी। तो ये संदर्भ था आज के उसका। जहां तक नोटबंदी की बात है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नीतीश जी हमेशा हर मुद्दे, हर विषय पर एक स्वतंत्र रूप से सोच की बुनियाद पर अपना मत बनाते हैं। और उन्होंने शुरुआत से ही कहा कि नोटबंदी का हम समर्थन करते हैं क्योंकि उसका नियत, उसका इंटेंट है भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जी। अगर उसके क्रियान्वयन में कुछ कमियां हैं तो हम उसकी आलोचना भी करेंगे टिप्पणी पे, पर हम चाहते हैं कि वो काले धन, ये जो डिमोनेटाइजेशन है, उसके आगे जाए। और जो काला धन है बेनामी संपत्ति में, जो सोना में है और जो बाहर है, उस पर भी प्रहार हो। ये हमारी पोजीशन शुरू से रही है, कंसिस्टेंट रही है, उसमें बदलाव नहीं है। मैं एक चीज आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। दोनों ही चीजें जो प्रधानमंत्री मोदी ने की आज, जिनका आपने जिक्र किया, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो शराबबंदी हो गुजरात में, उन दोनों ही चीजों का स्वागत किया नीतीश कुमार जी ने। ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी किया था, लेकिन शराबबंदी कम से कम तब तो नीतीश जी उनकी तारीफ नहीं करते थे। गुजरात में शराबबंदी कई सालों से है, तब तो कभी भी नीतीश जी ने तारीफ नहीं की, उल्टा संबंध तोड़ लिए थे। एनडीए से आप अलग हो गए थे। नहीं, एनडीए से हम अलग हुए थे, वो एक अलग विषय था। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो पटना और बिहार आए हुए थे। पटना साहिब में प्रकाश दिवस, जो कि बहुत ही बड़ा एक आयोजित प्रोग्राम था, 350वीं 350th बर्थ एनिवर्सरी गुरु गोविंद जी की। लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं और उस कार्यक्रम के तहत
जो जो ये एक्सचेंज हुआ वो उसका संदर्भ ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस अंदाज से आपने वो सवाल पूछा, काश कि मैं आपको कुछ और भी कह सकता। परिपक्व राजनीति की मिसाल के तौर पर देखा जाए इसको, संबित पात्रा, दो विपरीत विचारधाराएं समाज की और मानव के विकास के लिए आज एक साथ एक मंच पे और एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, ये बहुत ही शुभ संकेत है भारतीय राजनीति की परिपक्वता का। इसमें तो कोई दोमत नहीं है कि ये परिपक्वता को दर्शाता है, ये संस्कार को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात है, जब एक धार्मिक मंच पर या किसी भी मंच पर प्रधानमंत्री और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हों, तो देखिए क्या वो प्रवक्ता की तरह लड़े? बिल्कुल नहीं। वो बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया उनको ऑब्जर्व करता है, तो जो अच्छी बातें हैं एक दूसरे का उसको वो आगे बढ़ाएं। और स्वाभाविक रूप से देखिए, नीतीश कुमार जी ने जब डिमोनेटाइजेशन जैसे एक ऐतिहासिक स्टेप को उन्होंने साथ दिया था, तो याद करिए न केवल प्रधानमंत्री जी ने, हमारे पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने भी उनका अभिनंदन किया था। और करना भी चाहिए। अगर सरकार के किसी बहुत बड़े कदम का जिससे कि देश का हित होगा मुख्यमंत्री साथ देते हैं, तो नवीन पटनायक जी ने भी साथ दिया था। नवीन पटनायक के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने, याद करिए, अच्छे शब्द कहे और उनका धन्यवाद दिया था। नवीन पटनायक जी के लिए अमित शाह जी ने भी अच्छे शब्द कहे, उनको धन्यवाद दिया। यही एक अच्छा शिष्टाचार और अच्छे संस्कृति का जीवन होता है, ये धन्यवाद होनी चाहिए। संबित, लेकिन सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे थे नोटबंदी का, उनके यहाँ सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, उनके यहाँ गिरफ्तारी हो रही है। ममता बनर्जी क्यों अच्छी नेता नहीं है? क्योंकि वो आपकी राजनीतिक विरोधी हैं, आपकी विचारधारा को मैच नहीं करती हैं वो भी, पर उनके यहाँ तो आप सीबीआई के छापे डाल रहे हैं, उनके लोगों को अरेस्ट कर ले रहे हैं। ये तोतावार नहीं है तो क्या है? जहां तक ये सीबीआई का अरेस्ट हुआ है सुदीप्त बंदोपाध्याय जी का, कुछ तथ्य यहां जानना अनिवार्य है। तथ्य नंबर 1, ये चिट फंड स्कैम जिसने 18 लाख लोगों के जीवन के सभी पूंजी को लूट लिया, उस पे पहला पीआईएल, जिसके लिए आज सीबीआई का केस चल रहा है, किसने डाला? पीआईएल डालने वाले 3 कांग्रेस के नेता थे। अब्दुल मनन, जो कि कांग्रेस के ऑपोजिशन के लीडर है वेस्ट बंगाल में, प्रतिम सिंह रॉय, जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं वेस्ट बंगाल में, और अबू असाउद्दीन, जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं वेस्ट बंगाल में। इन तीनों कांग्रेस के लोगों ने प्लस लेफ्ट के लोगों ने पीआईएल डाला। इस पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को इस पर जांच करनी होगी और सीबीआई को एक्शन लेना होगा। सीबीआई ने पहले कहा कि 10 राज्यों में फैला हुआ है, हमारे पास बहुत कम साधन है, हम कैसे करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना समय लीजिए, मगर हमें रिजल्ट चाहिए। आज अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, कांग्रेस के पिटीशन पर, लेफ्ट के पिटीशन पर सीबीआई अपना काम कर रही है, तो मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं ममता जी से, आज आप जब दिल्ली आई थी तो पहला घेराव सोनिया गांधी जी के घर का होना चाहिए था, क्योंकि पिटीशन तो वहां के लोगों ने डाला। दूसरा घेराव सीताराम येचुरी जी के घर का होना चाहिए, क्योंकि पिटीशन में उनके लोग, अभी तो आपकी सरकार है, सीबीआई आपके कंट्रोल में है, इसीलिए आपके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। नोटबंदी का तो पहले ही विरोध कर रहे थे, अरेस्ट का भी विरोध करेंगे टीएमसी के लोग। सोमनाथ सिंह जवाब देंगे आपकी बात का? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का घेराव करना चाहिए क्या? सुमित जी आप बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को अपना काम करना चाहिए। क्या ममता कर सकती है? ममता जी जिस तरह चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव? क्या ये दुलार जो है ये अपॉर्चुनिज्म है दोनों नेताओं का, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का? नहीं, ये तो देखिए, ये ना बहुत भयंकर, मोदी जी का दोस्ती बहुत भयंकर होता है। क्यों? आपको पता है, बिफोर इलेक्शन 2014 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, बंगाल में आया, तब एक भाषण में बोला था, अभी बंगाल का सब आदमी का हाथ में 2-2 लड्डू है, एक हाथ में दीदी, एक हाथ में दिल्ली में मोदी, बंगाल में दीदी, दोनों आप लड्डू एंजॉय कीजिए। ये मोदी जी को प्रशंसा किसी का ऊपर बहुत भयंकर होता है, ये पहले दिमाग में रखना चाहिए। ये आप जेडीयू के लिए बोल रहे हैं? बोला है वो अच्छा नहीं, जेडीयू के लिए, वो सबके लिए बोल रहा हूँ। संदीप को भी सुनना चाहिए कि उसका दोस्ती बहुत भयंकर होता है मोदी जी का। अब दूसरा जो चीज है, अभी संदीप पात्रा ने जी ने बोला वो अच्छा डिबेट करते हैं, उनका साथ बहुत डिबेट में मैं पार्टिसिपेट भी किया। एक चीज है, बात तो सही है, टाइम तो नहीं देखते, सीबीआई तो उनका हाथ से नहीं चल रहा है। इसीलिए ना हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री का घर पे जिस दिन उसका बेटी का शादी था, उस दिन ही सीबीआई रेड हुआ। इसीलिए ना नोटबंदी का खिलाफ जब हमारा एमपी और ममता बनर्जी ने लड़ाई में सामने आया, तभी यहाँ पर सीबीआई के रेट हो रहा है। संदीप पात्रा जी, ऐसा कौन सा टाइम आप लोग लिख के दिया है सीबीआई में, जब जहां पर भी बीजेपी का अगेंस्ट भी कोई भी मुद्दा है, वहां पर सीबीआई का रेट हो रहा है?
कुछ भी मैं 10 कारण है, सेकंड ले बताइए सकता ना, हूं। 1.5 बरस हो गया, 2 बरस हो गया, 2 बरस हो गया, ऐसा टाइमिंग कहां से मिलता है सीबीआई को, ये जानना बहुत जरूरी है संजीव अच्छा, संजीव अब जी। सुनिए, मैं अब ये हम- आंसर आपको हाँ, संबित 10 सेकंड, मांग संबित रहा 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर Please, बाकी के पास भी जाना है। ये देखिए टाइमिंग सबसे कहां से आश्चर्यजनक आता है बात, आपका और सीबीआई जवाब देंगे आप, थोड़ा मुस्कुराइए अपने मन में, प्लीज मैं जवाब प्लीज देता प्लीज प्लीज देख- प्लीज हाँ, हाँ। राइट हूं। सर प्लीज थैंक यू। नंबर 1, आप देखिए अभी चंद दिनों पहले ममता बनर्जी जी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बयान दिया। उन्होंने कहा तो क्या हो गया, अगर 2-3 लाख रुपए सुदीप्तो बंदोपाध्याय जी ने ले लिया होगा तो क्या खराब कर दिया। ये क्या मजाक का बयान है बताइए। 2-3 लाख रुपए ले लिया तो करप्शन नहीं है, इस प्रकार के बयान एक मुख्यमंत्री दे रही है। यहां तो लोग 1-1 लाख रुपए के लिए जेल गए हैं, यहां तो लोग 50-50 हजार रुपए के लिए जेल गए हैं, 500-500 रुपए के लिए यहां पर लोग जेल गए हैं, क्लर्क जा सकता है। तो ये एक एमपी जो कि खुद मुख्यमंत्री मान रही है और पेपर में छपा है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कि हां अगर 2-3 लाख रुपए ले भी लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये दादागिरी नहीं तो क्या है, ये दीदीगिरी नहीं, ये दादागिरी है। और दूसरी बात है टाइमिंग। आप कहते हैं कि 10 डिमोनेटाइजेशन सेकंड, हुआ, 10 अभी सेकंड। गिरफ्तार मत करो, प्लीज। हम पैसा खाएंगे। वो टाइमिंग सुनिए। नंबर 1, अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ, अभी गिरफ्तार मत करो। कल यूपी का चुनाव है, अभी गिरफ्तार मत करो। परसों जाके गोवा का चुनाव है, फिर गिरफ्तार। अरे तो आप लोग पैसा खाते रहिएगा, टाइमिंग नहीं देखिएगा, और जो कानून है वो टाइम देख के अपना काम करते रहिए। ठीक है, मैं- कानून का कोई मैं टाइम नहीं आगे होता बढ़ता हूं। है। संजीव पता 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड, गिव मी 10 सेकंड प्लीज, 10 seconds, 10 संजीव seconds। पता जी अच्छा बात किया है, अच्छा बात किया है। एक ममता बनर्जी का ये दिल में इतना पावर है, वो बोल सकते हैं इलेक्शन के लिए 1-2 लाख रुपया ले सकते हैं। लेकिन आप बताइए ना, दिल में आपका पावर है? प्रधानमंत्री जो कोर्ट पढ़ते हैं, दिल में कैसा पावर है ये भैया? एक मिनट नहीं, उसका वो पावर है जिसमें बोल सकते हैं हाँ इलेक्शन के लिए पैसा लिया। आप बताइए ना, ये आपका क्या मजाक प्रधानमंत्री है, जो ये कोर्ट पढ़ते बताइए। हैं, ये उसका क्या बोल रहे हैं बताइए कि दिल में पावर है तो पैसा राजनीति खाएंगे साहब, हम, तुम क्या साहब, करोगे। साहब और कमाल अमित है। जमाई, एक मिनट, ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी का डिबेट नहीं है। मैं राष्ट्रीय राजनीति का नया परिदृश्य जो उत्पन्न हो रहा है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। सोमनाथ दा, मैं लौटूंगा आपके पास। राजनीति प्रसाद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजनीति प्रसाद जी, क्या आरजेडी खुश है आज जो कुछ हुआ, जिस तरीके से तारीफों के पुल बंधे दोनों तरफ से? लालू जी, तेजस्वी जी, तेज जी को चिंता नहीं हुई? इसमें नाखुश का कौन सवाल है। वो प्रधानमंत्री आए थे प्रकाश उत्सव में, तो उसमें नाखुश का कोई सवाल नहीं है, और ना कोई ऐसी बात हो गई इससे नाखुश होना चाहिए हम लोगों को। और नीतीश कुमार ने उनको वो गेस्ट आए थे हमारे यहाँ, तो उनको स्वागत किया उन्होंने। और गेस्ट अगर कुछ अच्छा बात बोलता है तो उसमें कोई खराबी नहीं है बात। आप लोगों की दोस्ती तो इसीलिए हुई थी कि दोनों मोदी का विरोध करते हैं, और इसी नाम पर आप एक हुए और इसी नाम पर चुनाव लड़ा जगह पर रहेगा। देखिए अभी विरोध रहेगा, हमारे यहाँ जो गेस्ट आए हैं उसका तो स्वागत करना ही पड़ेगा ना। नहीं, बात और अगर गेस्ट कुछ बढ़िया बोल प्रोटोकॉल की देता है नहीं थी हमारे बारे राजनीति में, जी। राजनीति जी, बात प्रोटोकॉल की नहीं क्या? थी, केवल बात प्रोटोकॉल की नहीं थी कि एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। बात उसके आगे की भी है। हाँ। वो तारीफ कर रहे हैं उनके कदमों की, नोटबंदी की, शराबबंदी की, उस शराबबंदी की जिसकी आपकी पार्टी ने विरोध किया था। देखिए वो पॉइंट नहीं है हमारा पॉइंट ये है, हमारा पॉइंट तो वही है। अभी ये राजनीति का वो मंच नहीं था, वो प्रकाश उत्सव था गुरु गोविंद सिंह जी का। तो उसमें अगर कोई आदमी एक दूसरे का तारीफ करे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इससे राजनीति की पृष्ठभूमि कोई राजनीति जी, आपकी पार्टी में हमारा रहेगा जहां है। नीतीश का भी विरोध है उनसे, रहेगा पक्का। कहां विरोध है? नहीं विरोध दिखाई, तो विरोध तो नहीं दिखाई दिया अभी भी। अरे वो तो जगह ही नहीं था विरोध का ना। अभी आने वाला नहीं, दोनों मुद्दों पर दोनों एक राय दिखे, शराबबंदी, नोटबंदी, और दोनों मुद्दों पर आप विरोध में है बीजेपी के। अब देखिए हम लोगों ने मन का बंधन नहीं किया है, हम लोगों ने गठबंधन किया है। कोई किसी के मन में अगर कोई बात आती है तो कहता है। हम लोगों ने मन का बंधन नहीं किया है, हम लोगों ने महागठबंधन है। तो अगर कोई आदमी व्यक्तिगत रूप से कुछ बोलता है, उसके समझ में वही आता है, तो हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं। हमारा अपना स्टैंड है, उसका अपना स्टैंड है। हम लोग गठबंधन किया है, मन का बंधन नहीं किया। हम लोगों ने मन का बंधन नहीं किया है, गठबंधन किया है। अपने मन की बात की नीतीश कुमार ने। आपकी ये 3 महत्वपूर्ण लाइनें हैं इस पूरे डिबेट में, जो इशारा कर रही हैं कि गांठें पड़ रही हैं संबंधों में आरजेडी और जेडीयू के।
ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गांठ नहीं पड़ रहा है, हम लोग का गठबंधन पूरा है। लेकिन आपको बोला व्यक्तिगत स्वतंत्रता है लोगों को बोलने की, लोग बोल सकते हैं। और मैंने फिर कहा कि मन का बंधन नहीं है, मन में जो आया वो उन्होंने बोला। हमारे मन में आया, हमने नोटबंधन के खिलाफ किया, उन्होंने कहा नोटबंधन का समर्थन किया। फिर वो विचार करने वाले हैं। पवन जी बोलना चाह रहे हैं। पवन जी आपने हाथ उठाया, सॉरी बोलिए। देखिए सुमित जी, इस एक बात को समझना जरूरी है, महागठबंधन बिहार में बिल्कुल दुरुस्त चल रहा है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और बाकी आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार पूरी तरह से अपना काम कर रही है। पर एक बात समझना जरूरी है, महागठबंधन बिहार तक के परिप्रेक्ष्य में है। राष्ट्रीय मुद्दों पर चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, अपनी स्वतंत्र राय रख सकती है। जी हाँ। हमारे और प्रदेशों में तो गठबंधन नहीं है, पर बिहार में मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए महागठबंधन बिल्कुल ठीक कहा आपने। राष्ट्रीय राजनीति में तीनों पार्टियों की अपनी राय हो सकती है और शायद इसीलिए आरजेडी के नेता बाहुबली शहाबुद्दीन जब बाहर निकलते हैं तो नीतीश जी को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताते हैं और लालू जी उनकी आलोचना नहीं करते हैं। तो ये कैसी परिस्थितियां हैं और किस तरफ ले जा रही है परिस्थितियां पवन जी, ये देश की जनता समझ रही है कि 2019 की तैयारी शुरू कर दी है दोनों पक्षों ने अपने अपने रास्ते जाने की। नहीं देखिए, वो जो आप इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं उसके लिए आप भी स्वतंत्र हैं। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि शहाबुद्दीन पर जो सरकार को करना था उसमें कोई मतभेद नहीं था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको वापस जेल में भेजा। ना आरजेडी के किसी नेता ने उसका विरोध किया, न सरकार में किसी और पार्टी का। मैं लगे हाथों सामने सपना साहब मैं आता हूं, आप बोलना चाह रहे हैं, मैं लगे हाथों राजनीति जी से पूछ लेता हूं। राजनीति जी, शहाबुद्दीन जेल में है, आपके नेता, आप संतुष्ट हैं? आपकी पार्टी को कोई विरोध नहीं है? अरे भाई वो कानून का मामला है, उसमें संतुष्ट होने का कौन सवाल है। कानून अपना काम करते हैं। नहीं, अगर वो अपराधी है तभी तो जेल में है। आप मान रहे हैं आपके नेता अपराधी हैं और जेल में इसीलिए है? अरे भाई वो कानून का मामला है, अपराधी है नहीं अपराधी हैं वो तो कोर्ट का कानून है, कोर्ट का उनको अपराधी माना है नहीं माना है तो कोर्ट का कानून। राजनीति बहुत कठिन डगर है सर, मतलब मैं समझ सकता हूँ कैसे बच के निकलना पड़ता है आप लोगों को। चरणजीत सिंह, संबित पात्रा में आऊंगा, सपरा साहब और अमित जम्मई दो लोग और हैं। सपरा साहब, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? क्या नोटबंदी के नाम पर देश में एक नया अलायंस तय हो रहा है? एक तरफ नीतीश, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, चंद्रबाबू नायडू, दूसरी तरफ कांग्रेस, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, लालू यादव। क्या ये एक नई दिशा तय हो रही है 2019 की? सापरा साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। अगर आप इस तरह का कोई विचार रखते हैं, इस तरह के लिए सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन पर्व जो था आज, वो 350 सालाना गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुरब था, प्रकाश उत्सव था। अब उसमें जो उत्साह आपको थोड़ा दिखा तो वो आप आज यहां पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उस मंच के ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी के भी कोई वरिष्ठ नेता होते तो वहां से कोई राजकीय भाषण नहीं होता था। मोदी जी की तारीफ होती, समाज की बात अगर वहां पे कांग्रेस के नेता होते तो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते, नोटबंदी की तारीफ करते उस मंच से। वो तो जब कांग्रेस, देखिए अब एजम्पशन करना आप ही ने, ये एजम्पशन आपने किया है के नेता सपरा साहब, ये एजम्पन आपने किया है, मैंने नहीं किया है। ये एजम्पशन आपने किया है, मैंने तो आपको बख्श दिया था, आप जानबूझकर उस तरफ आए। कांग्रेस पार्टी के नेता होते तो कांग्रेस पार्टी के नेता निश्चित रूप से गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास के बारे में बोलते, बिहार की गठबंधन की सरकार तो नीतीश कुमार गुरु गोविंद सिंह जी की तारीफ कर रहे थे जब वो शराबबंदी की बातें कर रहे थे आपके मुख्यमंत्री। बात इतनी है कि वो समय नहीं था, वो जगह नहीं थी राजनीति की बात ज्यादा करने की। और नीतीश कुमार जी ने डिमोनेटाइजेशन का अगर सपोर्ट किया है तो उन्होंने उसकी इंप्लीमेंटेशन का विरोध भी किया है कि जिस तरह से लोग कतारों में उनकी जाने गई हैं, जिस तरह से लोग कतार में खड़े हैं, जिस तरह से इकोनॉमी गिर रही है। एक विरोध ममता बनर्जी कर रही है मोर्चे निकाल के, प्रदर्शन करके, और एक विरोध नीतीश कुमार कर रहे हैं मंच पे खड़े होकर तारीफ करके। ये दो तरीका है विरोध करने का। सपरा साहब, नहीं, ये मंच था ही नहीं। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वो मंच नहीं था जहां पर डिमोनेटाइजेशन की बात की जाए। आपको आवाज आ रही है
सपरा साहब के ऑडियो लिंक में प्रॉब्लम आ गई। सपरा साहब सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, माफी चाहता हूं। आखिर की एक लाइन, लेकिन संबित और पवन जी आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं? 10 सेकंड में दे दीजिए, अमिक जमाई वेट कर रहे हैं। पवन जी। नहीं, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो हमने नोटबंदी का समर्थन किया वो एक सैद्धांतिक रूप पे किया कि कोई भी कदम जो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ है हम उसका समर्थन करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है, हमने ये सोच समझ के लिया और हमने 50 दिन के बाद हम इसकी समीक्षा भी करेंगे और सारे राय मशवरे के बाद नीतीश जी पार्टी की लाइन को तय करेंगे। ठीक है। अमित जमाई, क्या भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, नोटबंदी के सवाल पर और खासकर आपने जो बंगाल के परिप्रेक्ष्य में जो आपने बात रखी है, इस पर हम पहले भी कह चुके हैं कि ममता बनर्जी को जो है करप्शन पर किसी बोलने पर उनको कोई अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि लेफ्ट पार्टियां के बारे में जाना जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है करप्शन के मामले में, और वाहिद हमारी सरकारें हैं, चाहे वो केरला की हो या बंगाल की रही हो या त्रिपुरा की हो, कि आज तक कोई हमारे एक भी मामले में कोई करप्शन का केस आया नहीं है। लेकिन नरादा शारदा के मामले में आपने देखा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी के जो भी मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री, सुल्तान अहमद साहब, सौगत राय साहब, ये जितने भी लोग हैं, ये एक नंबर के घुसखोर लोग, कैमरे पे ये लोग पकड़े गए हैं पैसा लेते हुए। करप्शन, संबित भाई ने ठीक कहा कि करप्शन 2 लाख का हो या वो 2 करोड़ का हो जो सहारा की डायरी में है। मेरा ये मानना है कि अगर हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती, केरला होता या त्रिपुरा होता, ऐसे सभी लोगों को जेलों में उसी वक्त ठूस, मतलब बीजेपी ठीक कर रही है, उनको लाया जाना चाहिए। मतलब बीजेपी और सीबीआई ठीक कर रही है। सीबीआई जो कर रही है, सीबीआई को हम लोग लेफ्ट ने खुद जो है, जो पीआईएल के मामले में जो बात हुई है, हमने खुद कहा है कि इस तरह के मामले में जो भी लोग देश की दौलत को लूट रहे हैं, या वो लोग जिन लोगों का नाम सहारा की लिस्ट में आया है, जिनका भी नाम है, चाहे इस पार्टी का हो या उस पार्टी का हो, समित भाई भी सपोर्ट करेंगे उस बात में कि जितने लोगों का नाम है सहारा में, छोटे हों या बड़े हों, इनको उठा के जेलों की काल कोठरी में बंद कर दिया जाना चाहिए। देश की दौलत पर गरीबों का, कमजोरों का, लोगों का पैसा लूटने का परमिशन देश के अंदर किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, ये हमारा साफ कहना है। सोमनाथ सिंह रॉय, पहले मैं आपकी राय जानूंगा, फिर समित पात्रा आपकी। नहीं, नहीं, सीपीएम का मुख से बीजेपी का बात अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, ये बंगाल में 34 इयर्स कम्युनिस्ट वाले यहाँ पर राज करते थे। उस टाइम इतना घोटाला हुआ था यहाँ पर, उनको पता नहीं है। बंगाल घोटाला, बंगाल लैंड घोटाला, पीएलआई घोटाला, स्टैम्प घोटाला, माटी काटने के लिए पैसा लेना, सब कुछ हुआ है, इनको पता नहीं है। इसका डिस्कस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैंने जो पहले बताया था, जो इलेक्शन बिहार के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ थोड़ा से। जब बिहार इलेक्शन में मोदी जी भाषण देने के लिए आया था, आपको पता है ये 25 लाख करोड़ रुपया, 50 लाख करोड़ रुपया, 75 लाख करोड़ रुपया, 125 लाख करोड़ रुपया बोली बना रहा था मोदी जी ने। जी, वो अगर जीतेगा तो बिहार में इतना करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट वो देंगे डेवलपमेंट के लिए। अभी बिहार नीतीश जी को सिर्फ एक ही क्वेश्चन मेरा है, कितना करोड़ रुपया दिया डेवलपमेंट के लिए बिहार में अभी मोदी जी, ये एक बार सोच लीजिए। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, मोदी जी का दोस्ती बहुत खतरनाक है। क्यों? अदानी जी को पूछ लीजिए, उनका साथ रिलेशन बहुत क्लोज था, क्या हालत हुआ। मोदी जी जिसका पास बैठे हंसते बात किया, उसको खत्म कर दिया। पवन जी जवाब दीजिए, पवन वर्मा जी जवाब दीजिए। मैं आ सकता हूँ, संबित जी मैं आ रहा हूँ, इसके बाद मोदी जी इसके बाद आ रहा हूँ, जवाब देना पड़ेगा, इसके बाद आ रहा हूँ। सुमित सर, पवन जी, अमिक पवन नहीं, इन्होंने मेरी पार्टी पे हमला किया हुआ इन्होंने। मैं आऊंगा, अमिक आऊंगा। पवन जी का नाम दिया मैंने। देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने बिहार चुनाव के समय जो डेवलपमेंट पैकेज की घोषणा की थी, अगर वो पूरी राशि हमारे पास नहीं आई है जी, वो एक अलग विषय है। उस पर हमें जो कहना है और अगर उसकी आलोचना भी करनी है तो हम करेंगे। नोटबंदी एक अलग विषय है। मुझे समझ नहीं आता कई बारी कि अगर विरोध करना है किसी पार्टी को, तो क्या हर चीज पर बिना मत के, बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के विरोध करते चले जाएंगे कि आप स्वतंत्र राय हर विषय पे बना सकते हैं?
ये तो कम से कम एक परिपक्व पार्टी की निशानी है। पवन जी, ये हर मुद्दे पवन जी, को आपको क्या अपने लगता है merits ममता पर- बनर्जी की पार्टी जीएसटी पे सरकार के साथ खड़ी थी, सरकार का साथ पे समर्थन कर रही थी, और कल अचानक से उसका विरोध करने लगी जैसे ही गिरफ्तारी हुई वहां पर? ये क्या परिपक्व राजनीति है? मैं इसी तरफ इशारा कर रहा था कि आदरणीय ममता जी ने जो भी रुख अपनाया है, कई दफे हमने सोचा भी कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने पटना में भी किया, हाँ, गद्दार बोला, हम थे वो एक तरह से भाषा पे नियंत्रण सबको ही रखना जरूरी है, पर वो उनका हम सम्मान करते हैं, पर हम ये जरूर कहने में नहीं परहेज रखते कि वो भाषा गलत थी। राइट। पर फिर भी आप किसी भी विषय पर अगर एक मत सोच की बुनियाद पर बनाते हैं तो फिर इसका मतलब ये नहीं होता कि कल को जरा सा राजनीति में बदलाव हो या हमारा कोई एमपी कल जेल जा रहा हो किसी कांड के तहत तो हम अपनी राय दूसरे विषय पर भी बदल दें। कहने का मतलब यह है कि राजनीति खेल खिलवाड़ नहीं है। आई होप कि सोमनाथ दा को जवाब मिला होगा। संबित पात्रा, आप बोलना चाह रहे थे। संबित पात्रा, क्योंकि सबने मेरे से सवाल पूछा, मैं जवाब दूं। राइट। नंबर 1, आपको मैं याद दिलाऊं, जब चुनाव हो रहा था, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक साथ थी वेस्ट बंगाल में, तो राहुल जी भी गए थे चुनाव के लिए वेस्ट बंगाल, और कलकत्ता में जिस प्रकार का भाषण राहुल जी ने दिया था कि नारदा और शारदा में ममता बनर्जी ने लाखों रुपए का गबन किया है, इनके एमपीज को जेल जाना चाहिए, ये सब कहा वहां जाके कलकत्ता में। और यहाँ आके ममता बनर्जी जी के साथ, यहाँ बैठ के ममता बनर्जी जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस समय आंख मूंद लिया और कहा कि नहीं नहीं, ये जो सीबीआई कर रही है फेडरलिज्म पे अटैक है। आप दो चीज कैसे कहेंगे? राहुल जी जाके कलकत्ता में कहते हैं कि गिरफ्तार करो, ममता बनर्जी करप्ट है, और यहां उन्हीं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जो सीबीआई कर रही है, सीबीआई गलत कर रही है। तो राहुल जी की गड़बड़ी है, गड़बड़ी और कहीं नहीं है। ये अपने बेनिफिट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी बात, ममता बनर्जी ये क्यों कर रही है, जो समझने की आवश्यकता है। देखिए, आज जिस प्रकार की शख्सियत मोदी जी हैं, एक वैक्यूम ऑफ अपोजिशन हुआ है, मैं इसको एरोगेंस में नहीं कह रहा हूं, और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए ये आपस में प्रतिद्वंद चल रहा है, ममता बनर्जी वर्सेस केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी, कि ये वैक्यूम को कौन भरेगा। और उसमें गलती क्या हो रही है कि जिसको कहते हैं द थिएट्रिक्स ऑफ द एब्सर्ड, मतलब आप शब्दों पे मत जाइए कि जिस चीज को नहीं करना चाहिए वो करके अपना एक्सपोजिशन जनता के सामने कर। करण सिंह सापरा साहब जवाब दीजिए। एक बड़ी बात संबित जी मैं आ रहा हूं, दे दीजिए। संबित जी आ रहा हूं, लेट्स अगर रिस्पांस संबित जी रिस्पांस देते हैं, मन के बारे में जो संबित जी रिस्पांस देते हैं, संबित जी रिस्पांस देते हैं। सापरा साहब। सुमित जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी जी ने कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया जहां पर उनका किसी केस में नाम हो। हमारी अपनी पार्टी में पवन बंसल जी का नाम आया, आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उनको हटा दिया गया। उसी तरह से सुरेश कलमाड़ी जी का जैसे नाम आया हटा दिया गया, अशोक चौहान जी का जैसे नाम आया ममता बनर्जी जी पे आरोप लगाए रैली में, ममता बनर्जी के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज ही आप लोग एक साथ चुनाव आयोग में बजट की तारीखों को लेके गए कि नहीं गए? आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, बजट के लिए बजट में मत जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस और ममता जी की पार्टी पे लगाए आरोप, इनका जवाब दीजिए। बजट के लिए तो जेडीयू भी साथ में थी, जेडीयू भी साथ में थी। ये बजट का विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने करप्शन किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं किया है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। हाँ, सीबीआई की जो प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी बदली हुई दिखती है, क्योंकि सीबीआई, अरे आप सीबीआई के बारे में बोल रहे हैं सापरा साहब, कभी सापरा साहब आप सीबीआई के बारे में बोल रहे हैं, जिनके जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सीबीआई स्विस बैंक, सुनिए ना, मुझे बोलने तो दीजिए। अरे आप सीबीआई स्विस बैंक के जो नाम है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। सीबीआई पनामा पेपर्स के ऊपर जिक्र नहीं कर रही। कोई ऐसे जो केसेस हैं जहां पर सीबीआई ने उल्लेख करना चाहिए, जिस केस को आगे लेना चाहिए, आज कहीं ना कहीं सीबीआई की प्रायोरिटीज चेंज हुई है, ऐसा खुलेआम नजर आता है। मतलब सापरा साहब कह रहे हैं अगुस्ता वेस्टलैंड पे जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। जिस तरह से आरबीआई, मतलब सुमित जी, मतलब सापरा साहब कह रहे हैं अगुस्ता वेस्टलैंड पे जल्दी जल्दी क्यों नहीं काम हो रहा है? संबित पत्रा जी, ये राजनेता लोग क्यों छूटे हुए हैं, यही कह रहे हैं ना आप? संबित पत्रा जी, मैं जब बोलता हूं तो आप जरा शांत रहेंगे, लीनियंट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं कहती कि आप अगस्ता वेस्टलैंड को
तेजी से आप उसकी कार्रवाई मत करिए ना तेजी से, लेकिन अच्छा साथ में आप व्यापम के घोटाले की भी करिए, जीएसपीसी के घोटाले की भी करिए, पीडीएस के घोटाले की भी करिए, जो राजस्थान के माइनिंग का घोटाला, जमीन का घोटाला उसकी करिए, महाराष्ट्र के चिक्की के घोटाले की करिए, ये तमाम सारे घोटालों की जांच करिए। स्विस बैंक के भी, वो तो क्लीन चिट अब उनकी सरकार है। ठीक है, अमीक जमाई, पुलिस तो अमीक जमाई, अमीक जमाई, अमीक जमाई, अमीक जमाई, अमीक, हाँ बोलिए जी ना। सुमित सर, मैं ये कहना चाहता हूं, आपको अभी याद होगा पार्लियामेंट के बाहर जब ये ममता जी ने मीटिंग बुलाई, हमारे बाया महास के लीडर कॉमरेड सीताराम येचुरी ने यही बात बोली थी कि किस अंडरस्टैंडिंग के साथ ममता बनर्जी, इनके पास कौन सा मोरल राइट है करप्शन के मामले में, या ये जो कुछ देश में चल रहा है कि ये इसका इनिशिएटिव ले रही हैं, क्योंकि ममता जी की पार्टी का, उनके लोगों का जो किरदार है करप्शन में बोलने का बिल्कुल है ही नहीं। और आज जिस तरह से लोग जेल जा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जहां पर संबित पात्रा जी खुश हो रहे हैं, जरा वो ये एक बात बता दें कि जिस ईमानदारी से सीबीआई काम कर रही है, ममता जी के जो भ्रष्ट लोग हैं जेल में भेजने के, क्या जो सहारा डायरी में जो नाम आए हैं, शरीफों के जो नाम आए हैं, चाहे वो बड़े नेता हो, छोटे हो, संबित इस पार्टी के हो या उस पार्टी के हो, संबित पात्रा आप जवाब दीजिए। कोई कार्रवाई होगी? संबित पात्रा बोलने, फिर मैं जवाब दूंगा। मुझे लगता है अमीक जमाई जी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को पढ़ के नहीं आए हैं। जरा पढ़ के आइए। जिन कागजों के विषय में आप जिसको डायरी कह रहे हैं, वो तो एक एंट्री है, कंप्यूटर एंट्री। उस कंप्यूटर एंट्री के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। उन्होंने कहा ये फिक्टिशियस अर्थात फर्जी कागज है, ये जेन्युइन नहीं है और इस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हम ऑर्डर नहीं करेंगे। जिस दिन अमीक भाई आपके कॉमरेड सीताराम येचुरी या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो जाएं, आप मुझसे ये सवाल पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। मगर मैं राजनीति प्रसाद जी के ऊपर एक टिप्पणी करना चाहता था। देखिए, हम लोग सब में से वरिष्ठ व्यक्ति हैं। राजनीति प्रसाद जी के नाम में ही राजनीति का प्रसाद है और उन्होंने एक छोटी बात नहीं कही है, उन्होंने बड़ी बात कही है कि ये मन का मिलन नहीं है, ये केवल गठबंधन है। देखिए, बड़ा फेमस दोहा है, मन का फेर के फिरा भी, फिर भी मन का फेर नहीं फिरा। आप बताइए, इतनी राजनीति करने के पश्चात ये संसार का मन का ये फेर रहे हैं, मगर मन का इनका फेर अभी तक नहीं फिरा है। ये छोटा स्टेटमेंट राजनीति तो हम सब समझते हैं, हिंदुस्तान की आवाम समझती है कि भारतीय राजनीति में मौका परस्त राजनीति ज्यादा है। ये परिपक्वता नहीं है, ये मौका परस्त है। कल आप लोग जेडीयू के साथ थे, आज विरोध में हैं, अब फिर साथ आते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश जी, लालू जी जिंदगी भर लड़ते रहे आपस में, आज एक साथ बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का विरोध करके खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। ये तो अजीब सी विडंबना है हमारे देश की राजनीति की। और सामने मैं इसका उत्तर देता हूं, और किसी का मन का नहीं मिला होगा। सुनिए, ये इस पे अवसरवादिता पे मैं उत्तर देता हूं। अभी 1 तारीख को, जिस दिन हम नए साल मना रहे थे, उस दिन तेजस्वी प्रसाद जी, जो कि लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने कृष्ण का रूप धारण किया और गाय माता के सामने खड़े होकर ऐसे करके बांसुरी बजाया। नीचे गाय माता बोल रही थी, कितनी अवसरवादिता है, हमारा चारा खा गए, अब कृष्ण बने हुए हैं। राजनीति बाबू जवाब देना चाहेंगे? मैं राजनीति बाबू लेना चाहता हूँ। राजनीति बाबू जवाब देना चाहेंगे इसका? सुमित जी 10 सेकंड के लिए मुझे टाइम देंगे? क्या आऊंगा सब बांसुरी तो हम भी बजाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है उसको? बांसुरी बजाना कोई गुनाह तो है नहीं, लेकिन राजनीति बजाते हैं तो बजाने दीजिए। आपने हल्की बात पहले चूज कर ली, आप डिफिकल्ट बात चूज, उसका जवाब दीजिए ना। जो संबित पात्रा इशारा कह रहे हैं बात नहीं कि ये मन का गठबंधन नहीं है। बच्चा लालू जी के सामने क्या? देखिए राजनीति बाबू, लालू जी को मैं पिछले 15-20 साल से जानता हूं, उनको हमने बहुत नजदीक से कवर भी किया है, उनको हम थोड़ा बहुत मैं समझता भी हूं। मुझे नहीं लगता कि आज के घटनाक्रम में जिस तरीके से तारीफों के कसीदे पड़े गए, उससे लालू जी कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होकर सो पाएंगे। आज वो परेशान हो रहे होंगे। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर उस मंच पे उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं थे? मेरी बात सुनिए। उप मुख्यमंत्री थे वहां पे। प्रोटोकॉल का मामला है, एक प्रोटोकॉल का मामला है। वो प्रधानमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री अपनी बात कहेंगे, प्रधानमंत्री गेस्ट के रूप में आए हैं। अब ये समझिए कि आपका प्रोटोकॉल में समझ गया, क्या नाम है, प्रोटोकॉल में भाषण नहीं थे, मुख्यमंत्री भी है, तो वहाँ क्या डिप्टी सीएम का तो कोई बू भी नहीं था। डिप्टी सीएम कहाँ थे? तारीफ किया तो उसमें कोई बू भी नहीं आता। डिप्टी सीएम कहाँ थे? लालू जी के बेटे तेजस्वी जी कहाँ थे उस वक्त? अब वो सब प्रोटोकॉल का मामला है, कौन कहाँ रहेगा प्रोटोकॉल में। देखिए राजनीति बाबू,
वो डिप्टी सीएम है, वो साधारण एमएलए नहीं है। अब आपके मन में जो बात आती है, उनके मन में, नीतीश कुमार के मन में आई कि साहब नोटबंदी के खिलाफ हम लोग को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। अब वो 5 तारीख के बाद अभी तक विरोध नहीं किया है, तो मन में 50 दिन पूरे हुए, 5 दिन हो चुके हैं, अब तक विरोध नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया, और आज तो उल्टी तारीफ हो गई शराबबंदी को लेकर उस गुजरात के मुख्यमंत्री की, जिनको वो कल तक कुछ और कहा करते थे। अरे ठीक है, उस वक्त वो गठबंधन की बात नहीं हुई, उसमें सरकार की कोई बात नहीं हुई, उसमें कोई राजनीति नहीं है। शराब वहाँ, चलिए आपको मुबारक, नीतीश कुमार ने यहाँ आपको लगता है राजनीति नहीं, तो आपको मुबारक। पे बात हो रही है सापरा साहब, हाँ सापरा साहब। सुमित जी अवसरवाद पे बात हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो बहुत संत हैं, लेकिन भूल गए कि जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी के साथ इनकी सरकार है, बिल्कुल वो सबसे बड़ा अवसरवाद का वो एक सिंबल है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर जो इनकी सरकार है शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे रोज नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये फिर भी सरकार में जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं बाहर आ जाते। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने उस प्रदेश में क्या हाल किया है, वो भी एक अवसरवाद का सिंबल है। उत्तराखंड में जो इन्होंने करना चाहा, नहीं है, जवाब दीजिए संबित पात्रा। तो ये अवसरवाद नहीं तो और क्या है? अवसरवाद तो इनके ऊपर से झलक रहा है, पूरी तरह से ओवरफ्लो हो रहा है। ये कहाँ ईमानदारी की बातें कर रहे हो और ईमानदार बन रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र बन रहे हैं। संबित पात्रा। सुमित जी, अवसरवादिता की पराकाष्ठा अर्थात ओवरफ्लो की बात हुई, तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा अवसरवादिता का उदाहरण आपके चरण पे रखता हूं। आदरणीय राजीव गांधी जी की हत्या के पश्चात एक जैन कमीशन बैठा था जिसने डीएमके का नाम लिया था, आपको याद होगा, तो पार्टी का नाम लिया था कि इस पार्टी के कुछ लोग उस पे मतलब कॉन्स्पिरेसी का नाम लिया था। जी। उसके बावजूद भी सोनिया जी बैठकर उसी पार्टी के साथ गठबंधन बनाई। इससे बड़ी अवसरवादिता पूरे विश्व में हमने कहीं नहीं सुना है कि पति के हत्या जिस पार्टी का नाम आया, आदरणीय पत्नी बैठ के उसी पार्टी के साथ राजनीति में। इससे बड़े अवसरवादिता कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। सब लोग भारतीय जनता के साथ इस तरह की बात करते रहे। पवन जी 20 सेकंड में आपकी टिप्पणी। पवन जी 20 सेकंड में मुझे वाइंड अप करना है। पवन जी बस सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिबेट शुरू हुआ था किसी और विषय से, और आप अवसरवादिता पर एक कॉम्पिटिटिव डिबेट करना शुरू कर देते हैं। कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते। हम उस बात पर बात नहीं कर रहे, उस पर आप अलग डिबेट कर लीजिए। मैं सिर्फ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सैद्धांतिक रूप पर पार्टियां सोच समझ करके कोई स्टैंड ले सकती हैं, जिससे बहुत से और निष्कर्ष निकालना गलत है। पर अगर पार्टी में एप्लीकेशन ऑफ माइंड ही ना हो और हर विषय का विरोध करना ही उसका एक चाल चलन हो, तो फिर हम समझते हैं परिपक्वता की जो आप बात कर रहे हैं कहाँ है। नीतीश जी की राजनीति में हमेशा ये रहा है कि एक अलग विषय पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। पवन जी की इस बात से, आखिरी टिप्पणी से टीएमसी को दिक्कत हुई है। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। सुब्रता कल फिर इस डिबेट के ऊपर कंटिन्यू कर लेंगे, अगर कुछ और नहीं होता है तो। शुक्रिया, अगर आप सब टाइम दे पाएंगे तो आप सबका फिलहाल के लिए शुक्रिया। लेकिन पवन वर्मा ने जो बात कही वो बहुत जरूरी है, और शायद इसीलिए इन तमाम पार्टियों को जो आज एक साथ खड़ी दिखाई देती है, सरकार का विरोध करते, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये हर मुद्दे पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रही हैं या सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार नतीजे। बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा डिबेट था सियासी #सियासी दोस्ताना। लालू नीतीश का इसलिए करीब आ रहे हैं कि कांग्रेस माफ करेगा, नीतीश और नरेंद्र मोदी इसलिए के नजदीक आ रहे हैं कि लालू, कांग्रेस और ममता एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं। सवाल सामने, लालू ममता कांग्रेस की दोस्ती मोदी और नीतीश को क्या करीब ला रही है? हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। एसएमएस पोल पर 83% हाँ कहते हैं कि हाँ ये इस वजह से नजदीक आ रहे हैं, और ट्विटर पर भी जो नतीजे हैं वो 78% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि लालू ममता कांग्रेस की दोस्ती मोदी और नीतीश को करीब लाने के वे मजबूर कर रही है। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग IBN 7 जो पुराना नाम था, और न्यूज़ 18 इंडिया का दर्शक वर्ग ये कहता है। इसी नोट पर आज मेरे साथ इतना